लोग मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो इसका माना ये थोड़ी हो जाएगा कि मैं धर्मात्मा हो जाऊंगा, मेरी श्रद्धा टूट जाएगी। और एक जगह तो ये हुआ कि उन्होंने लिखा कि मैं मंदिर में गया और मंदिर में जाकर के लोगों ने उपेक्षा करना शुरू की, धक्का मार के जिनालय से बाहर निकाल दिया। उन्होंने लिखा इस संस्मरण के लिए, जब मुझे उस जिनालय से बाहर निकाला गया तो वहां पर उन्होंने कहा कि तुम मुझे, समाज के लोग मुझे, पदाधिकारी लोग मुझे मंदिर से बाहर निकाल सकते हो, पर मेरे हृदय में बैठी हुई जिनेंद्र भगवान के प्रति आस्था है, उसको तुम मेरे हृदय से नहीं निकाल सकते। इतनी बड़ी बात उन्होंने कही समाज के बीच में कि तुम्हारा बस है सिर्फ इस पर कि तुम्हारा मंदिर है, तुम इस स्थान से मुझे क्या कर सकते हो, धक्का देकर बाहर कर सकते हो, लेकिन मेरे प्रति जो आस्था बैठी है जिनेंद्र भगवान के प्रति, जो मेरे अंदर जो श्रद्धा बनकर बैठ गई है, उस माई का लाल दुनिया में आज तक पैदा नहीं हुआ जो मेरी श्रद्धा को मेरे अंदर से निकाल सके। आस्था पैदा हो गई मुझे, मैंने स्वीकार कर लिया कि मेरा गुरु, मेरा वास्तव में कोई सच्चा देव है तो जिनेंद्र भगवान है, सच्ची कोई जिनवाणी है तो माँ जिनवाणी है, कोई गुरु है तो दिगंबर गुरु है। बस ये 3 चीजों के प्रति मेरी अकाट्य श्रद्धा हो गई है। अब ये श्रद्धा कोई मेरे तोड़ नहीं सकता। मार सकते हो तो मुझे, मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर सकते हो, लेकिन ध्यान रखो तुम मेरी श्रद्धा के टुकड़े नहीं कर सकते। कितनी बड़ी आस्था थी कि तुम मेरी श्रद्धा को नहीं छीन सकते, तो मेरे शरीर को छीन सकते हो, मेरे शरीर के टुकड़े कर सकते हो, लेकिन मेरी श्रद्धा के टुकड़े नहीं कर सकते हो, क्योंकि वो मेरी अपनी निजी है। मैंने पैदा की है जिनेंद्र भगवान के प्रति कि भगवान का स्वरूप क्या है। तुमने अभी धर्म के स्वरूप को जाना ही नहीं है। धर्म क्या है सोचिए। इतने बड़े संघर्षों के बाद, झेलने के बाद, यदि आपको कोई इस जिनालय से निकाल दे, निकालने के बाद क्या कह दे पता नहीं कितना गवर्नर खड़ा हो जाएगा, और कोई निकाल दे तो फिर दो जीवन में आओगे कि नहीं आओगे, भगवान ही मालिक होगा। सोचिए, जरा सा अपमान हो जाए तो हम धर्म को छोड़ देते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं। कैसी आस्था है भगवान के प्रति। जरा सा गुरु के सामने अपमान हो जाए, किसी ने धक्का मार दिया, गुरु को छोड़ दिया, गुरु के पास नहीं जाएंगे। काय के गुरु? सोचिए, काय के भगवान? वहां गया था, लोगों ने ऐसा कर दिया मेरा। अरे अपमान खाकर भी यदि भगवान मिल जाए तो भी बहुत सस्ता है। क्या हिंदू पुराण में कहा गया, शेष दय गुरु मिले तो भी सस्ता जा। अपमान खाकर भी, डंडे खाकर भी यदि गुरु मिल रहे हैं, भगवान मिल रहे हैं, इससे बेहतर हमारे जीवन में क्या होगा। सोचिए, संघर्षों के बाद भी गुरु मिल गए, इतनी यातनाएं सहने के बाद भी गुरु मिल गए, तभी तो हमारा जीवन धन्य होगा। और हम संघर्षों से डरेंगे, संघर्ष नहीं झेलना पड़े हमारे लिए, हमारा जीवन क्या हो जाए, धन्य हो जाए। कैसे धन्य? पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, कुछ पाना है तो कुछ खोना भी होगा। कितनी गहरी आस्था हमारे लिए होना चाहिए, वही आस्था तुम्हें परमात्मा बनाएगी, वही परीक्षा है। मान लीजिए आचार्य महाराज ज्ञान सागर जी के पास गए थे, भूखे प्यासे परेशान होते हुए, काश इतने संघर्ष नहीं झेले होते, और गुरु महाराज ने कह दिया कि भाग जाओ यहां से। यदि उन्हें मानकर भाग गए होते तो क्या हो गया होता। सोचिए, कितने संघर्ष झेल करके गुरु महाराज ने क्या, यहाँ तो आते हैं लोग चले जाते हैं, पर कठिन साधना करके, उपवास करके, कितना सारा उस समय का युग होगा। आज तो बहुत सारे सुख सुविधाएं हैं, उस समय तो कैसे संघर्षों में झेल करके गुरु महाराज की वैयावृत्ति करके उस श्रद्धा के दम पर उन्होंने गुरु की भावना को बदल दिया। सोचिए, गुरु की हो सकता तुम्हारे प्रति आस्था ना हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि गुरु का, हमारे प्रति गुरु की आस्था नहीं है, लेकिन हमारी तो आस्था गुरु पर होना चाहिए। उनकी आस्था हो ना हो हमारे ऊपर कोई बात नहीं है, गुरु की आस्था हमारे ऊपर नहीं है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी आस्था गुरु पर होना चाहिए, हमारा कल्याण हो जाएगा, क्योंकि हमारी आस्था तो है। क्या हमारी आस्था तो है, गुरु तो कम से कम हमारी नजर में महान हो। हम भले महान बन पाए या ना बन पाए गुरु की नजर में,
लेकिन हमारी नजर में तो गुरु महान होना चाहिए कि वो तो बहुत महान है। यदि हमारी नजर में गुरु महान बन गए तो हमारा कल्याण हो गया। रोज ही पढ़ते हैं कि गुरु नाम जपो, क्या पढ़ते हैं? मन वचन काय गुरु की महिमा वर्णी न जाए, गुरु नाम जपो मन वचन काय। गुरु महाराज का नाम जपते रहो। करने से क्या होगा? वो तुम्हारा एक बार भी नाम नहीं जपेंगे, लेकिन हम हजारों बार उनका नाम जपेंगे। हमारा कल्याण इसी में है कि गुरु का नाम जपते रहो, इसी में तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। इतना तो कार्य करना ही। अच्छे कार्य में विघ्न बाधाएं तो जीवन में आएंगी। धर्मात्मा इन सारे विघ्न बाधाओं को सहता है, तब तो धर्मात्मा है वो। संघर्षों को नहीं सहेगा तो कर्म सिद्धांत किसने पढ़ा था? दूसरों को सुनाने के लिए पढ़ा था क्या? दूसरों की सुनाने के लिए स्वाध्याय किया था क्या? नहीं, स्वाध्याय दूसरों को सुनाने के लिए नहीं, आत्मसात करने के लिए किया था। अब जो हमने सुना है उसको ही फॉलो करना है, उसी धर्म को आत्मसात करना है। आचार्य शांति सागर जी की समाधि संलेखना चल रही थी। समाधि और संलेखना के समय कहा गया चार्य चक्रवर्ती का जिन्होंने लेखन किया सुंदरचंद जी दिवाकर, उन्होंने लिखा कि जब आचार्य शांति सागर जी की समाधि हो रही थी, उन्होंने कहा कि महाराज